जिसको ढूंढने के लिए, जिसको एक झलक देखने के लिए युवराज इतना बेताब हो रहा था, उसे सामने देखकर उसका मन तो खुशी के मारे उछलने को हो रहा था। वो उस लड़की को आहिल के साथ बातें करते हुए निहारे जा रहा था। वो आहिल से हंस कर बातें कर रही थी और उसकी हंसी युवराज के दिल को उसका कायल बना रही थी। उसे अकेला खड़ा देखकर युवराज ने उसके पास जाकर कहा, हेलो जीजू की साली। पायल हैरानी से, तुम यहाँ? युवराज, तुम जहाँ मैं वहाँ। पायल गुस्से से, पीछा कर रहे हो मेरा? युवराज हंसते हुए, पीछा तो तुम कर रही हो मेरा। पायल, क्या मतलब है तुम्हारा? युवराज, मतलब यह कि मैं यहाँ इस घर में रुका हुआ हूँ, तुम यहाँ मुझे ढूंढती हुई आई हो, मतलब तुम मेरा पीछा कर रही हो। पायल, ओए सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, यह मेरे दी जीजू का घर है और मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। युवराज हंसते हुए, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, वैसे जीजू की साली अपना नाम तो बता दो। पायल, क्यों, तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना देना? युवराज, लेना देना तो अब तुमसे ही है डियर। पायल, तुम जैसे लड़के एक मौका नहीं छोड़ते ना फ्लर्ट करने का। युवराज, बिलीव मी, पहली बार ये ख्याल मन में आया है, वो भी तुम्हें देखकर। पायल, शट अप, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को, लड़की देखी नहीं और बस शुरू हो गए। युवराज, मैडम तुम पता नहीं कैसे कैसे लड़कों से मिल चुकी हो, पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। पायल उसे सिर से पैर तक देखते हुए, ऐसा क्या खास है तुम में? युवराज, इसके लिए तो तुम्हें मुझे जानना पड़ेगा। माई नेम इज़ युवराज, बट यू कैन कॉल मी यूबी। युवराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। पायल ने उसे गुस्से से देखा और कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इतनी देर में नब्या उनके पास पहुंच गई और कहा, आपने इंट्रोडक्शन तो कर लिया होगा आपस में। उन दोनों ने कुछ नहीं कहा तो नब्या ने पायल से कहा, पायल, ये हैं आहिल के बेस्ट फ्रेंड युवराज, बट यू कैन कॉल हिम यूबी, राइट यूबी? युवराज ने हंसते हुए कहा, जी भाभी। नब्या, और यूबी, यह है मेरी स्वीट सिस्टर पायल, और तुम इसे पायल ही बुला सकते हो। युवराज ने हंसते हुए अपने हाथ को एक बार फिर से पायल के आगे बढ़ा दिया तो पायल को ना चाहते हुए भी नब्या के सामने उसे थामना पड़ा। युवराज मन में, पायल नाइस नेम, वाकई भाभी आपकी स्वीट सिस्टर बहुत स्वीट हैं। जिया हाल में अकेली बैठी थी, आयल उससे कुछ बात करना चाहता था। यह बिल्कुल सही मौका देखकर उसके पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, जीव, मुझे सुनकर बहुत हैरानी हुई और सच बताऊं, बहुत खुशी भी हुई ये सुनकर कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तुमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। जिया, कभी सोचा तो नहीं था, पर आपके जाने के बाद लगा शायद इसी तरह मैं अपने भाई की कुछ मदद कर सकती हूँ। आहिल, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा ये बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? आहिल के ऐसा सवाल पूछने पर जिया एकदम से सकपका जाती है और कहती है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई? आहिल, वो एक्चुअली बात यह है कि दाई माँ की फ्रेंड का बेटा है, अच्छा लड़का है। दाई माँ चाहती हैं कि तुम उससे एक बार मिल लो। यह बात सुनकर जिया का दिल बैठ सा गया और उसने बुझे मन से कहा, भाई लेकिन यूँ अचानक से? आहिल, जिया, शादी तो एक न एक दिन करनी है ना, तो फिर एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है? लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई और बात है या तुम किसी और को पसंद करती हो तो बेझिझक मुझे बता सकती हो। मेरी जिया की खुशी मेरे लिए सबसे पहले है, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ, अगर कुछ है तो बताओ। जिया को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रजत के बारे में भाई से कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि रजत ने कभी भी उससे ये नहीं कहा था कि उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है, पर वो रजत को पसंद करती थी। उसको इस तरह ख्यालों में उलझा देखकर आहिल ने कहा, इतनी कंफ्यूज क्यों हो जिया? तुम अपने दिल की बात अपने भाई से कह सकती हो, ट्रस्ट करती हो ना मुझ पर? जिया, मैं आप पर खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, पर अचानक किसी अनजान से शादी? आहिल, जिया, अचानक शादी के लिए कौन कह रहा है? तुम उससे मिलो, बात करो, अगर तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे लिए सही है तभी बात को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़िंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा ही होगा। जिया ने मन मारते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं उस लड़के से मिलने को तैयार हूँ। रजत जो नब्या को कांग्रेचुलेसन करने आया था, आहिल और जिया की बात सुनकर उसके पैर वहीं जम गए और उसका दिल धकसा रह गया। जिया का किसी और से मिलने का ख्याल ही उसे इतना बेचैन कर गया कि वो अंदर जा ही नहीं पाया और वहीं से अपने कदम वापस मोड़ लिए। पर नब्या की नज़र उस पर पड़ गई तो नब्या ने कहा, रजत, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, मैं आपसे मिलना चाहती थी।
रजत के मन में तो एक तूफान सा उमड़ रहा था। उसे खुद को कैसे कंट्रोल किया, ये उसका ही दिल जानता है। उसने मुश्किल से कहा, कांग्रेचुलेसन नव्या। नव्या, थैंक यू रजत, पर यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहे। अगर आप सब मेरा साथ नहीं देते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। रजत, नव्या, इतनी तारीफ़ के लायक भी नहीं हूँ मैं। यह सब तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अच्छा नव्या, मैं चलता हूँ। नव्या, रजत, आप अभी तो आए हैं, अभी जा रहे हो? थोड़ी देर रुकिए ना हमारे साथ। रजत, वो अचानक मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। नव्या, ओके, पर कल अवार्ड फंक्शन में आप हमारे साथ ही चलेंगे ना? रजत, ज़रूर, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। यह कहकर रजत जल्दी से वहां से निकल गया। उसका मन तो जिया के ख्यालों में ही अटका हुआ था। उससे दूर जाने के ख्याल से ही दिल इतना घबरा गया था। दूसरी तरफ जिया ने आहिल के कहने पर हाँ तो कर दी थी, पर दिल तो उसका भी रजत पर ही अटका हुआ था। वो परेशान होकर खुद से ही कहने लगी, रोहन से धोखा खाने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने किसी पर भरोसा किया था। पर रजत, आपने भी मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। मेरे नसीब में शायद किसी का प्यार लिखा ही नहीं है। कल अवार्ड फंक्शन था, इसलिए पायल आज नव्या के पास ही रुक गई। युवराज को तो जैसे बिन मांगे सब कुछ मिल गया हो। मौका पाकर वो पायल के पास गया। पायल अपने फ़ोन में लगी हुई थी। युवराज ने उसके पास बैठते हुए कहा, क्या कर रही हो जीजू की साली? पायल, तुमसे मतलब? तुम यहाँ भी आ गए? और ये क्या जीजू की साली लगा रखा है? युवराज चेहरे पर हाथ रखकर उसकी बातें सुनता रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? गुस्से में तो तुम और भी प्यारी लगती हो। पायल उसकी बात सुनकर उसको घूरने लगी तो युवी ने कहा, हाय, ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। शट अप। पायल ने उस पर से नजरें हटाते हुए गुस्से से कहा, युवराज, तुम्हारे शटअप में भी कितना प्यार झलकता है। पायल, देखो, मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं जीजू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। युवराज, मैं तुम्हारे जीजू से डरता हूँ? और तुम जो बार बार जीजू जीजू करती रहती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें जीजू की साली कहता हूँ। पायल, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर दो। युवराज, प्लीज़ मत कहो यार, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुमसे कोई ज़रूरी बात करने आया हूँ। पायल, कैसी ज़रूरी बात? युवराज, वो मुझे तुमसे कहना था कि आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पायल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो तुम? और तुमने मुझे समझा क्या है? युवराज उसकी आंखों में देखते हुए एकदम से बोल उठा, जिंदगी, और जब से तुम्हें देखा है ना, मेरी तलाश ख़त्म हो गई। अब मैं और देर नहीं करना चाहता। सच्ची बोल रहा हूँ यार, तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया है। पायल मुस्कुराते हुए, युवराज जी, आपको लगता है कि मैं आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? तो गलत फहमी है तुम्हारी। युवराज, बातें नहीं, फीलिंग्स है मेरी, वो भी सच्ची वाली। पायल, अपनी ये सच्ची वाली फीलिंग्स अपने पास संभाल कर रखो, किसी और के काम आएंगी। ये कहकर गुस्से से वहाँ से चली गई। ये मेरी फीलिंग्स तो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, तुमसे पहले न किसी के लिए थी और ना ही तुम्हारे अलावा किसी और के लिए होंगी, युवराज ने मन में कहा। आहिल ने अचानक से नव्या को पीछे से हक किया तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आहिल ने उसके कंधे पर चिन रखते हुए कहा, क्या बीबी, सुबह से किस काम में उलझी हुई हो? सुबह से नज़र उठाकर भी नहीं देखा। चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं, मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। नव्या पलटकर उसके दोनों हाथों को थामते हुए बोली, आहिल, सॉरी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, हम किसी और दिन चलें? यह सुनकर आहिल का मूड ऑफ हो गया और उसने पूछा, वैसे ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम इतनी बिजी हो? नव्या, है कोई काम? तुम्हें हर एक बात क्यों जाननी है? आहिल ने उसकी तरफ घूर कर देखा और गुस्से से वहाँ से चला गया। नव्या उसे ऐसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। रात को आहिल हाल में अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसने वक्त देखा तो उसने कहा, नव्या, कैसी हो तुम यार? ऐसे नहीं कि मैं अगर रूठ गया हूँ तो एक बार आकर प्यार से मना लो, पर नहीं, तुम्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसी वक्त आहिल के फ़ोन पर नव्या का मैसेज आया, आहिल, जल्दी से रूम में आओ प्लीज़। आहिल ये मैसेज पढ़ते ही जल्दी से रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने रूम का दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ा तो उसने देखा लाइट्स ऑफ थी। पूरा कमरा कैंडल्स की रोशनी से जगमगा रहा था। पूरे कमरे को रेड रोजेस से डेकोरेट किया हुआ था। जैसे ही वो आगे बढ़ा,
नब्या ने रूम को बंद कर दिया और उसे पीछे से हक कर लिया। नब्या के ऐसा करने पर आहिल का मन उसके प्यार के एहसास से भर गया। उसने नब्या को अपने सामने लाते हुए उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तो ये था तुम्हारा ज़रूरी काम। नब्या ने आहिल की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम हो आहिल। आहिल, तुम मेरे लिए सबसे ख़ास हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। कभी तुम मुझे मासूम लगते हो तो कभी बहुत शरारती, कभी कभी थोड़े पागल लगते हो और कभी कभी जीनियस, जिसके पास मेरी हर मुश्किल का हल है। कभी तुम मुझे गुस्से से डांट देते हो और जब मैं ज़रा सा भी उदास हो जाऊं तो मुझे हंसाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हो। तुम कभी मुझे एक ज़िद्दी बच्चे जैसे लगते हो और कभी एक प्यारा सा हमसफ़र जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जब तुम मुझे ऐसे प्यार से निहारते हो तो मुझे लगता है कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ। जब तुम मुझसे रूठते हो तो इतने प्यारे लगते हो कि दिल चाहता है तुम्हें बाहों में भर लूँ। तुम्हारा अपने लिए प्यार देखकर अक्सर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तुम मेरे लिए क्या हो आहिल, यह मैं तुझे लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। बस इतना जानती हूँ, तुम साथ हो तो सब कुछ है, और तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ आहिल, सिर्फ तुम्हारे लिए। आई लव यू आहिल, आई लव यू। ये सब सुनकर आहिल बहुत इमोशनल हो गया और उसने नब्या को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू नबी। तुम्हारे मुंह से 3 लफ्ज़ सुनने के लिए मैं बहुत तड़पा हूँ मैं, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी नबी मुझसे इतना प्यार करती है। आई एम वेरी लकी कि मुझे तुम मिली। आई लव यू यार। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। आज उनके बीच की सारी दूरियां मिट गई थीं और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। बाहर ज़ोरों से बारिश हो रही थी, पर आज इन दोनों के तनमन प्यार की बारिश में भीग रहे थे। दूसरी तरफ पायल को नींद नहीं आ रही थी। बारिश देखकर उसका मन मचल उठा और वो अपने मन की सुनते हुए बारिश में भीगने लगी। युवराज की आंखों से तो नींद वैसे ही पायल से मिलने के बाद से गायब थी। युवराज ने पायल को बालकनी में से मोरनी की तरह झूमते हुए देखा तो उसे देखता ही रह गया। उसने अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली और उसे प्यार से किस करते हुए कहा, समझो ना, फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। सच में तुम्हारा साथ चाहता हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मेरी हमसफ़र बनोगी ना। जहाँ एक रिश्ते को अपनी मंजिल मिल गई थी और वहीं दूसरा अपने प्यार को पाने की तलब में था। जहाँ इन चारों की आंखों से नींद गायब थी, वहीं जिया और रजत भी सो नहीं पा रहे थे। एक दूसरे के लिए दिल में प्यार होते हुए भी आज उनका मन जुदाई से डर रहा था। आहिल की सुबह जब आँख खुली तो उसने नब्या को अपनी बाहों में पाया। उसे देखते ही आहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी बाहों की पकड़ मजबूत करते हुए उसके गाल पर प्यार से किस कर लिया। जिस मोहब्बत को पाने का वो इतना तलबगार था, उसे पा लेने से उसका दिल सुकून से भर गया। वो अपनी नबी को प्यार से निहारता रहा। नब्या को जगते देख आहिल ने जल्दी से अपनी आंख बंद कर ली। नब्या ने आंखें खोली तो आहिल का चेहरा देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। रात के बारे में सोचते हुए चेहरे पर गुलाबी रंगत आ गई और नज़रें शर्म से झुक गईं। वो उठी और आहिल के माथे पर प्यार से किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय लव, और अगले ही पल जल्दी से बाथरूम में घुस गई। आहिल ने मुस्कुराते हुए दिल पर हाथ रख कर कहा, नबी, तुम्हारी अदाएँ तो मेरी जान ले लेंगी। नब्या बाथरूम से निकली तो आहिल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जान। नब्या ने उसे प्यार से हक करते हुए कहा, वेरी गुड मॉर्निंग डियर हस्बैंड। तुम्हें याद है ना आज क्या है? आहिल ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, मेरी नबी की ज़िंदगी का इतना ख़ास दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ भला। आहिल की आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत देखकर उसने खुद को आहिल के सीने में छुपा लिया और आहिल ने भी उस पर मोहब्बत लुटाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। आहिल जब आईने के सामने तैयार हो रहा था तो नब्या उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल दिया। आहिल, क्या कर रही हो बीवी? नब्या, जब शर्ट का बटन खुला छोड़ते हो तो ज़्यादा हैंडसम लगते हो, और तुमने वो कान में बाली पहनना क्यों छोड़ दिया? आहिल ने उसे कमर से पकड़कर करीब करते हुए कहा, क्योंकि मेरी प्यारी सी बीवी को उस लुक में मैं गुंडा लगता था। यही कहती थी ना तुम मुझे नबी? नब्या ने उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए कहा, हाँ कहती थी, पर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी उसी लुक पर मैं फ़िदा हो गई थी। तुम्हारे अंदाज में कहूँ तो ऑब्सेज हो गई थी तुमसे। आयल उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, सच्ची? नब्या,
मुच्ची, ये कहते हुए उसे पीछे धकेलते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। आहिल जब रेडी होकर बाहर आया तो उसने नव्या से पूछा, अब ठीक है ना? नव्या ने उसको पुराने लुक में देखकर अपनी उंगली को अंगूठे से जोड़कर उसे अच्छा लगने का कॉम्प्लीमेंट दिया। नव्या, और मैं कैसी लग रही हूँ? आहिल, यू आर ऑलवेज लुकिंग परफेक्ट, बस मेरे दिल की कमी है। नव्या, मतलब ये। आहिल ने अपनी जेब से वही हार्ड वाला पेंडेंट जो उसने गिफ्ट किया था, वो बिस्तर पर ही रह गया था, निकाल कर उसे दिखाते हुए कहा। फिर उसने नव्या को पहनाते अपने होठों को उसके कान के करीब ले जाकर धीरे से कहा, बीवी, मेरे दिल को संभाल कर रखा करो। पायल जब तैयार होकर आई तो युवराज उसे अपलक निहारता रह गया और फिर उसके नज़दीक जाकर अपनी उंगली पर उसकी आंखों से काजल लेते हुए उसके कान के पीछे टीका लगाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो यार, किसी की नज़र ना लग जाए। पायल अपने हाथों से उसको पीछे धकेलते हुए, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? युवराज हंसते हुए, हाँ हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। पायल उसे तीखी नज़रों से घूरती हुई वहाँ से चली गई और युवराज उसे देखकर यूं ही मुस्कुराता रहा। सभी अवार्ड फंक्शन के वेन्यू के लिए निकल चुके थे। क्योंकि रजत अभी पहुंचा नहीं था तो नव्या ने जिया को उसके लिए रुकने को कहा। थोड़ी देर में रजत भी आ पहुंचा और वो जिया को साथ लेते हुए वेन्यू के लिए निकल गया। रास्ते में दोनों तरफ से खामोशी छाई हुई थी। रजत की नज़रें बार बार जिया को देखने के लिए उसकी तरफ ही जा रही थीं, पर जिया ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। जिया की बेरुखी उसे चुभ रही थी। अचानक उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई तो रजत बाहर निकलकर उसे चेक करने लगा। जिया भी बाहर निकल आई और कहा, यह अचानक बंद कैसे हो गई? रजत, पता नहीं कैसे बंद हो गई, इसे भी अभी बंद होना था। ये जगह भी ऐसी है, मुझे नहीं लगता यहाँ से हमें कोई ऑटो टैक्सी या किसी से लिफ्ट भी मिल पाएगी। जिया, अब हम क्या करेंगे? रजत, डोंट वरी, मैं करता हूँ कुछ, आप परेशान मत होइए। रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रजत फ़ोन पर किसी से बात करने लगा और इधर उधर टहलते हुए जिया रजत को देखते हुए सोचने लगी, रजत, मैं ऊपर से आपको कितनी ही बेरुखी दिखा दूं, पर मेरा दिल जानता है कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। क्या आपके लिए दिल में मोहब्बत रखकर मैं किसी और के साथ वफ़ा निभा पाऊँगी? क्या मैं किसी और के साथ खुश रह पाऊँगी? रजत अभी भी फ़ोन में लगा हुआ था। बात करते करते अचानक पलटा तो सामने का नज़ारा देखकर उसका कलेजा मुँह को आ गया और फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। एक ट्रक तेज़ स्पीड से जिया की तरफ बढ़ रहा था। शायद ट्रक ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी और वो अपनी ही धुन में बेपरवाही से सड़क पर ट्रक भगा रहा था। और इन सब से अनजान जिया तो अपने ख्यालों में खोई बेसुध सी चली जा रही थी। रजत ने बिजली से भी तेज़ स्पीड से भागते हुए जिया को अपनी ओर खींचा और उसे अपने सीने में छिपाते हुए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। एक पल के लिए उसको लगा जैसे उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। उसकी आंखों में जिया को खो देने के डर से आंसू टपक पड़े। कुछ पल वो जिया को ऐसे ही अपनी बाहों में थामे खड़ा रहा, फिर अपने आंसू पोंछकर जिया को कंधों से पकड़कर तेज आवाज़ में बोला, ध्यान कहाँ है आपका? आपको पता है अगर मुझे एक सेकंड की देरी हो जाती तो क्या हो जाता? अगर आपको कुछ हो जाता तो सबका क्या हाल होता? आपको पता है? सब कैसे रह पाते आपके बिना? मैं कैसे रह पाता आपके बिना? मैं तो जीते जी मर जाता। रजत ने गुस्से और आवेश में आकर कहा। जिया ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्यों आप मेरे बिना नहीं रह पाते? क्यों मुझे खोने का डर आप पर इतना हावी हो गया? अब भी यही कहेंगे कि ये आपकी दोस्ती है? अब भी आप सच से नज़र चुरा लेंगे? बोलिए ना रजत, मेरे सवालों के जवाब हैं आपके पास? जिया आस भरी नज़रों से उसे देखती रही, पर उसे खामोश देखकर दुखी मन से आगे बढ़ने लगी तो रजत ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, जिया, आज आपके हर एक सवाल का जवाब है मेरे पास। हाँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाता। आई कॉन्ट लिव विदाउट यू बिकॉज आई लव यू। मैं आपको चाहता हूँ, वो भी कब से मैं खुद नहीं जानता। जब से आपका रिश्ता कहीं और जुड़ने की बात सुनी है, सांस तक नहीं ले पा रहा हूँ। कल से पल पल मर रहा हूँ। सोचा था आज इस फंक्शन के बाद मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता हूँ। जिया, क्या आप अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहेंगी? आई लव यू जिया। रजत की बातें सुनकर जिया की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह उठा
और वो जल्दी से रजत के गले लग गई और कहने लगी, इतनी सी बात बोलने में आपने कितना वक्त लगा दिया रजत। आई लव यू टू रजत, आई लव यू सो मच। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए अपने प्यार की तपिश को महसूस कर रहे थे। अवार्ड फंक्शन एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में रखा गया और शहर की जानी पहचानी बिजनेस हस्तियां वहां मौजूद थीं। यहाँ उनके लिए ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया था। नव्या को मीडिया में घिरे देखकर आरती जी की आंखें भर आईं। उन्होंने तो कभी नव्या की बातों को सीरियसली लिया ही नहीं था, पर आज उसने अपनी कही बातों को सच कर दिखाया था। उनको यूँ इमोशनल देखकर आहिल ने उन्हें साइड से हक करते हुए पास वाली चेयर पर बिठाते हुए कहा, माँ खुशी का मौका है ना, तो स्माइल प्लीज़। उसके कहने पर आरती जी आंखें पोंछते हुए मुस्कुरा दी। आहिल को मिलकर ऑफिस के सारे स्टाफ मेंबर्स इमोशनल हो गए। आकांक्षा तो खुशी के मारे उसके गले लग गई और बोली, वी मिस यू ए लॉट। आहिल भी उनसे इतने टाइम के बाद मिलकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और भर्राई आवाज़ में बोला, आई मिस यू गाइस वेरी मच। युवराज की नज़रें रेस्टोरेंट में चारों तरफ पायल को ढूंढ रही थी। वो कहने लगा, कहाँ चली गई हो तुम यार, अभी अभी तो यहीं थी। कितना पागल कर दिया है इस लड़की ने मुझे। उसे देखे बिना करार ही नहीं आता और वो समझती ही नहीं। उसने फिर उसकी तलाश में नज़रें इधर उधर दौड़ाईं, पर पायल उसे कहीं नहीं दिखी। उसी वक्त यूवी का फ़ोन रिंग हुआ तो स्क्रीन पर मॉम का नाम फ्लैश होता देखकर उसका चेहरा खिल उठा। अंदर डिस्टरबेंस होने की वजह से वो रेस्टोरेंट के ओपन एरिया में आकर बात करने लगा। बात करके मुड़ने को हुआ तो पीछे से आवाज़ आई, युवराज। युवराज ने मुड़कर देखा कि पायल दीवार की ओट में खड़ी थी। उसे देखते हुए युवराज ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो यार, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो। पायल उसे बहुत कंफ्यूज्ड और परेशान सी दिखी तो उसने कहा, पायल सब ठीक है, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। पायल, वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। ये कहकर वो फिर से चुप हो गई। युवराज, बताओ ना पायल, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का हल इस बंदे के पास है। पायल को खामोश देखकर युवराज ने सीरियस होते हुए कहा, पायल ट्रस्ट मी, तुम मुझे बता सकती हो। वो एक्चुअली हुआ यूँ था, कुछ देर पहले पायल जब अंदर पार्टी में थी तो अचानक उसे अपनी ड्रेस कंधों से लूज होती हुई महसूस हुई। उसने हाथों से ड्रेस का मुआयना किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी ड्रेस की जिप खुल गई है। वो सभी की नज़रों से बचते हुए अपने नज़दीक वाले दरवाजे से होते हुए रेस्टोरेंट के ओपन एरिया में आ गई, क्योंकि यहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। पायल जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी पर उससे हो नहीं पा रही थी। इसी जद्दोजहद में जब जिप टूटकर उसके हाथ में आ गई तो उसका दिल घबरा सा गया। इन सब में सबसे बुरा ये हुआ कि उसका पर्स और मोबाइल भी उसके पास नहीं था। वो उसने आरती जी को पकड़ाया हुआ था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो दीवार की ओट में खड़ी होकर इस मुसीबत का हल निकालने का सोच रही थी कि उसकी नज़र युवराज पर पड़ गई और अब युवराज को ये सब बताने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। युवराज ने अपनी टी शर्ट के ऊपर पहनी हुई शर्ट उतारकर उसे पहनने के लिए देते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। पायल ने ड्रेस के ऊपर शर्ट पहन ली। युवराज, अब क्या करना है, ऐसे तो अंदर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें घर ले चलूं? पायल, घर तो यहाँ से बहुत दूर है। जब तक चेंज करके वापस आएंगे तब तक तो बहुत देरी हो जाएगी और मुझे दी का इतना स्पेशल मोमेंट मिस नहीं करना। युवराज, ओके, फिर चलो मेरे साथ। पायल, कहाँ? युवराज, आते वक्त मैंने यहाँ पास ही एक शॉपिंग मॉल देखा था, वहाँ चलते हैं, वहाँ से तुम कोई ड्रेस ले लेना। पायल ने सहमति जताई तो युवराज कुछ ही पलों में उसे लेकर शॉपिंग मॉल पहुँच गया। पायल ने जल्दी से एक ड्रेस सिलेक्ट की तो युवराज ने कहा, पायल ये नहीं, वो ब्लू वाली तुम पर ज़्यादा सूट करेगी। पायल, लेकिन मुझे ये पसंद है। युवराज, ओके, एज यू विश, तुम चेंज कर लो, मैं काउंटर पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जब तक पायल चेंज कर रही थी युवराज ने पायल के लिए एक खूबसूरत पायल खरीद ली। जब पायल चेंज करके आई तो युवराज के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि पायल ने वही ब्लू वाली ड्रेस पहनी हुई थी। युवराज को ऐसे मुस्कुराते देखकर पायल ने कहा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरी ड्रेस फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए यह पहननी पड़ी। युवराज मुस्कुराते हुए, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, तुम ऐसे ही सफाई दिए जा रही हो। मेरे पास अभी पर्स नहीं है, इस ड्रेस की पेमेंट मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी, पायल ने कार में बैठते हुए कहा। युवराज, जी नहीं, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझ लो।
पायल, नहीं, मुझे बिना वजह कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। युवराज, ओके ओके, दे देना यार, अब चलें। दोनों जल्दी से वेन्यू की तरफ बढ़ गए। अब तक रजत और जिया भी दूसरी गाड़ी मंगवाकर वहाँ पहुँचने ही वाले थे। कुछ ही पलों के बाद वो चारों रेस्टोरेंट में पहुँच गए। आखिर वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। नव्या को स्टेज पर जब अवार्ड मिला तो सबकी आंखें खुशी से चमक उठीं। नव्या को अवार्ड लेते देखकर ना चाहते हुए भी अभिनव जी और आरती जी की आंखें नम हो गईं और राहिल का चेहरा गर्व से दमक उठा। नव्या ने अवार्ड लेकर अपने स्टाफ और अपनी फैमिली का और अपने आहिल का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नव्या बहुत इमोशनल हो रही थी तो आहिल ने उसे सीने से लगा लिया। इस वक्त उसे भी आहिल के प्यार भरे हक की ज़रूरत थी। पार्टी के बाद सभी खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़े। युवराज पायल को जाते हुए देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि पायल एक बार उसे पलट कर ज़रूर देखेगी। जब पायल ने उसे पलट कर देखा तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। पायल को अपनी तरफ आते देखकर युवी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने युवराज के पास आकर कहा, युवराज, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। युवराज मुस्कुराते हुए, यू आर ऑलवेज वेलकम। पायल मुस्कुराते हुए वापस जाने के लिए मुड़ी तो युवराज ने उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, हे पायल, 1 मिनट रुको। पायल, क्या हुआ? युवराज ने उसे पायल देते हुए कहा, पायल, यह तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। युवराज ने आगे बढ़कर पायल के हाथ में पायल थमाते हुए कहा, मैंने बहुत मन से ये तुम्हारे लिए ख़रीदी है। ये पायल नहीं, मेरी मोहब्बत है। मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। तुम इसे पहनोगी तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। पायल, पर मैं, युवराज, अगर तुम्हें नहीं पहननी हो तो इसे डस्टबिन में फेंक देना, क्योंकि तुम्हारे ठुकराए जाने के बाद इसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। अब इसे अपनाना है या ठुकराना है, यह तुम्हारा फैसला है। ये कहकर युवराज अपनी कार की तरफ बढ़ गया। आज मित्तल हाउस में आहिल के वापस आने और नव्या की सफलता के लिए एक शानदार पार्टी रखी गई थी। नव्या अपनी ड्रेस को लेकर बहुत कंफ्यूज थी कि क्या पहने। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने आहिल से पूछा, आहिल, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं कि मैं इतनी परेशान हूँ और तुम मेरी ज़रा सी मदद ही कर दो। आहिल उसे पीछे से हक करते हुए, क्यों नाराज़ हो रही हो? नव्या, बताओ ना, मैं आज की पार्टी में क्या पहनूँ? आहिल, बस इतनी सी बात? फिर उसे एक गिफ्ट थमाते हुए कहा, यह रहा तुम्हारी मुश्किलों का हल। नव्या ने जल्दी से गिफ्ट खोला तो उसमें एक बहुत प्यारी सी ड्रेस थी। नव्या उसे देखकर बहुत खुश हो गई और आहिल को हक करते हुए प्यार से कहा, थैंक यू। जिया आज बहुत मन से पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उसने खुद को आईने में देखा और खुद ही शर्मा गई। रजत से मिलने की बात सोच कर ही उसका मन खुशी से भर गया। पायल भी पार्टी के लिए लगभग रेडी हो चुकी थी। ड्रेसिंग टेबल से घड़ी उठाते उसकी नज़र उस पायल पर पड़ी जो युवराज ने उसे दी थी। वो उस पायल को हाथ में लेते हुए बोली, वैसे लड़के बुरे नहीं हो तुम। सोचा जा सकता है तुम्हारे बारे में। यूवी और रजत भी पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि आज उन्हें फिर से अपनी मोहब्बत के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका जो मिलने वाला था। रजत पार्टी में जल्दी ही पहुंच गया था। अभी ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे। रजत आहिल से मिला। उस वक्त आहिल को अच्छे मूड में देखकर रजत ने कहा, सर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आहिल, कैसी बात? अगर ऑफिस से रिलेटेड है तो प्लीज़ आज रहने देते हैं। रजत, सर, बात पर्सनल है। आहिल उसकी तरफ देखते हुए, ठीक है ना रजत साहब, क्या बात है? रजत, वो एक्चुअली सर बात यह है कि रजत कहते कहते रुक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने और जिया के बारे में आहिल को कैसे बताए, पर वो आहिल से कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। आहिल ने उसे इतना कंफ्यूज देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रजत, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा एक भाई, एक दोस्त समझा है। तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकते हो। आहिल की आंखों में अपने लिए इतना विश्वास देखकर रजत की उससे ये बात न बताने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। उसने आहिल से कहा, सर, मैं और जिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम शादी करना चाहते हैं। आहिल उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा और फिर सीरियस होते हुए उसने रजत से कहा, कितना प्यार करते हो मेरी बहन से? रजत, सर, मैं जिया के लिए चांद तारे तोड़ लाने का तो नहीं कह सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि मेरे साथ उन्हें प्यार और सम्मान की कभी कमी नहीं होगी। कोई परेशानी को उनके पास जाने से पहले मुझसे गुजरना होगा। आहिल उसकी आंखों में झांकते हुए,
पर मेरी एक शर्त है। रजत, कैसी शर्त सर? तुम आज के बाद मुझे सर नहीं कहोगे, आयल ने बहुत सीरियस होकर कहा। रजत बहुत सीरियस होकर उसकी बात सुन रहा था। जैसे ही उसकी बात समझ में आई तो वो मुस्कुराता हुआ आहिल के गले लग गया और खुशी से बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। आहिल, रजत, यू आर रिजेक्टेड। रजत, सॉरी सॉरी, एक चांस और दे दीजिए, आज के बाद कभी नहीं कहूँगा। यह सुनकर आहिल ने हंसते हुए उसे गले से लगा लिया। रजत के भाव से जाते ही नव्या ने आकर आहिल से कहा, क्यों, मैं ना कहती थी कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। आहिल, तुम्हारी कोई बात कभी गलत हो सकती है भला? नव्या, अब उस लड़के का क्या करेंगे जो कल जिया को देखने आने वाला है? आहिल, कौन सा लड़का? फिर नव्या को साइड से हक करते हुए कहा, डियर वाइफ, यह तो मेरा एक छोटा सा झूठ था इन दोनों से प्यार कन्फेस करवाने का। मैंने तीर फेंका और वो बिल्कुल निशाने पर जा लगा। रजत से बेटर लड़का मेरी बहन के लिए हो ही नहीं सकता। नव्या, आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर मित्तल, यह कहते हुए उसके गले लग गई। उसको बाहों में भरकर राहिल ने मन में कहा, अब बस एक और ज़रूरी काम करना बाकी रह गया है। पार्टी शुरू हो चुकी थी। रजत और जिया की आपस में निगाहें मिलीं तो दोनों मुस्कुरा उठे और अपनी निगाहें झुका लीं। रजत ने जिया के पास आकर उसके हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए उसके हाथ को थाम लिया। भले ही उनकी ज़बान खामोश थी, पर आंखें एक दूसरे के लिए मोहब्बत साहिब जाहिर कर रही थीं। आहिल की रजामंदी ने रजत की खुशियों को दुगना कर दिया था। पार्टी में केक कट जाने पर सभी ने उनकी खुशियों में शामिल होकर पार्टी का मज़ा ले रहे थे। अचानक म्यूजिक बंद हो गया और स्पॉटलाइट स्टेज पर खड़े आहिल और नव्या पर पड़ी तो सभी उनकी ओर उत्सुकता से देखने लगे। जब उनके लिए रोमांटिक सॉन्ग चलाया गया तो तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। आहिल और नव्या ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जानदार परफॉर्मेंस दी। कुछ पलों के लिए वो भूल गए कि उनके आसपास भी कोई है। वो एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। तालियों की गूंज और हूटिंग सुनकर वो अपने सपनों की दुनिया से वापस लौट आए और मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए स्टेज से नीचे उतर आए। युवराज तो पायल से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। उसे अकेले खड़ा देखते ही उसके पास जाकर बोला, हाय पायल, अच्छी लग रही हो, नज़र ही नहीं हट रही तुमसे। तुम्हें पता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। पायल, काफ़ी प्रैक्टिस है तुम्हें ये सब बोलने की। ये चीज़ी लाइन्स बोलते बोलते तुम थक नहीं जाते? उसकी बात सुनकर युवराज सीरियस हो गया और कहने लगा, पायल, तुम मुझे इतना गलत क्यों समझती हो? आई मीन, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे ऐसे जज करती हो? मैं कोई फ्लर्टी या आवारा किस्म का लड़का नहीं हूँ। बहुत इज्जतदार फैमिली से हूँ। बस मेरी गलती इतनी है कि मुझे तुमसे देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया। ये दिल जो तुम्हारे लिए महसूस करता है, इससे पहले और किसी के लिए महसूस नहीं किया। और मैं तुमसे कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। सोचो पायल, इन सब में क्या गलत है? पायल ने पहली बार युवराज को इतना सीरियस देखा था। पायल को एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे समझे उसे ऐसे ही गलत बोल दिया। तभी वहाँ आहिल आ गया और उसने पूछा, क्या चल रहा है? पायल जल्दी से, कुछ नहीं जीजू, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। आहिल, यूवी, तुम्हें नव्या बुला रही है। युवराज, ओके ब्रो, जाता हूँ। युवराज के जाने के बाद आहिल ने पायल से कहा, पसंद करती हो उसे? पायल ने उसे हैरानी से देखा तो आहिल ने कहा, उसने मुझे पहले ही दिन सब कुछ बता दिया था और यह भी बताया था कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, पर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। पायल, जीजू, मैं उसे लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कहीं उसका यह दीवानापन बस एक टाइम पास ना हो। आहिल, पायल, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसे करीब से जाना है। न्यूयॉर्क में न जाने कितनी लड़कियां उसके पीछे पड़ी थीं, पर उसने किसी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा। उसने अपनी मॉम के भेजे हुए न जाने कितने रिश्ते रिजेक्ट कर दिए। जानती हो क्यों? क्योंकि उसे अपनी लाइफ में समवन स्पेशल की तलाश थी और वो तलाश तुम्हें देखते ही ख़त्म हो गई। वो वाकई तुम्हारे बारे में सीरियस है। अगर तुम उसे एक मौका दो तो वो बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है। अगर वो तुम्हारे लिए सही नहीं होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भी फटकने नहीं देता। थिंक अबाउट इट। आहिल ने उसके गाल को प्यार से थपथपाते हुए कहा। आहिल की बातों ने पायल के सोचने का नज़रिया बदलने पर मजबूर कर दिया। तभी स्टेज पर युवराज को देखकर एक बार फिर सभी ने तालियां बजा दीं। युवराज ने कहा,
आज मैं सॉन्ग जिसके लिए गा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इस गाने के ज़रिए मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। आई होप तुम समझोगी। सभी ने हूटिंग करनी शुरू कर दी। एक तरफ से आवाज़ आई, भाई उसका नाम तो बता दो। युवराज, सॉरी ब्रो, अगर उसका नाम ले लिया तो मेरी मोहब्बत पर सवाल उठ जाएंगे। युवराज ने गाना शुरू किया। गाने का एक एक लफ्ज़ युवराज की मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। अब उसे इंतज़ार था पायल के जवाब का। आहिल और नव्या पार्टी का हर एक पल एंजॉय कर रहे थे। यूं ही हंसते गाते सभी ने पार्टी को यादगार बना दिया था। पार्टी ख़त्म होते ही युवराज को मुंबई वापस अपने घर के लिए निकलना था। सभी से विदा लेने के बाद वो पायल के पास आया और उससे कहा, मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ और जाने से पहले तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। आई लव यू पायल, आई रियली रियली लव यू। मुझसे शादी करोगी? अभी नहीं, मतलब जब तुम चाहो। मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। पायल, युवराज, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर आई लाइक यू और मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे हस्बैंड साबित हो सकते हो। युवराज बेयकीनी से, मतलब तुम मुझसे शादी के लिए हाँ बोल रही हो? पायल ने हाँ में सिर हिलाया तो युवराज खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, ओह माय गॉड, तुमने तो एकदम से झटका दे दिया। तो क्या मैं अपने मॉम और डैड को हमारे रिश्ते की बात करने के लिए बुला सकता हूँ? पायल ने फिर सहमति जताई तो यूवी खुशी से झूम उठा और पीछे से आवाज़ आई, अरे बुलाने की क्या ज़रूरत है, हम तो पहले ही हाजिर हो गए। यूवी ने पीछे मुड़कर देखा। सामने अपने मॉम डैड को देखकर यूवी भागकर उनके गले लग गया और बोला, आप अचानक यहाँ कैसे? तभी आहिल की आवाज़ आई, मैंने बुलाया है इन्हें। आहिल ने भी उनसे गले लगकर मिला तो यूवी की मॉम ने यूवी से कहा, हमारी बहू से नहीं मिलवाओगे? यूवी ने पायल का मॉम डैड से इंट्रोडक्शन करवाया तो पायल ने उनके पैर छू लिए। यूवी की मॉम ने उसे गले से लगा लिया। आहिल ने मन में सोचा, चलो इनकी गाड़ी भी पटरी पर आ ही गई। आई होप नबी ने अपना काम कर दिया हो। आहिल ने नव्या को अपनी मम्मी पापा से यूवी के बारे में बात करने को कहा था, जो काम उसने बखूबी से पूरा कर दिया था। अगले दिन उनके घर में बहुत हलचल थी क्योंकि सबकी सहमति से आज जिया और रजत, युवराज और पायल की रोके की रस्म रखी गई थी। आज इन चारों को अपने प्यार की मंजिल मिल गई थी। एक तरफ युवराज के मम डैड अपने बेटे को लेकर बहुत खुश थे, वहीं रजत की खुशियों को देखकर उनकी माँ की आंखें भर आई थीं। इन चारों की नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। बेपनाह मोहब्बत तुमसे मिलकर हुई, मेरे दिल को चाहत तुमसे मिलकर हुई। पाया सब कुछ दुनिया में मैंने, पर जीवन में खुशी तुमसे मिलकर हुई। आहिल ने नव्या को गाने के साथ डांस करते हुए आखिर में उसे गोल गोल घुमाते हुए अपने सीने से लगा लिया और दोनों खुलकर मुस्कुरा दिए। आहिल, तुमसे मिलने से पहले यह सिर्फ एक गाना था, पर तुमसे मिलने के बाद इसके सही मायने समझ आ रहे हैं। थैंक यू यार नबी, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। नव्या उसकी बातें सुनकर हंसने लगी तो आहिल ने कहा, इतना हंसने वाली तो कोई बात नहीं की मैंने। नव्या ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए कहा, वो एक्चुअली तुम मिले से मुझे हम मिले वाला सीन याद आ गया। तुम्हें याद है ना हम कैसे मिले? सच्ची कितना गुस्सा आया था तुम्हें उस दिन। आहिल, गुस्सा? मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा खून कर दूं। अरे आज तक मेरे मम्मा पापा ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुमने बिना सोचे समझे ऐसा कर दिया। उस दिन खुद को कैसे कंट्रोल किया मैं ही जानता हूँ। नव्या, सॉरी यार, पर सच बताऊँ मैं अंदर ही अंदर तुम्हारी वो गुस्सा से लाल आंखें देखकर बहुत डर गई थी। पर तुम्हें पता है, अब मुझे तुम्हारी ये कातिल आंखें ही सबसे अच्छी लगती हैं, सीधा दिल में उतर जाती हैं। जिस तरह से तुम मुझे देखते हो मैं खुद ब खुद तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो जाती हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? आहिल, कुछ भी नहीं। नव्या ने गुस्से से उसे देखा और वहाँ से जाने लगी तो आहिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे सीने में छुपाते हुए कहा, बीबी पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं तो ये कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम में बुरा हो, तुम तो पूरी की पूरी कितनी अच्छी हो। नव्या, सब समझती हूँ तुम्हारी बातों को, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नव्या ने आहिल का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ले जाते हुए कहा। नव्या उसे घर के उस कमरे में ले गई जो ज़्यादातर बंद ही रहता था। आहिल, हम यहाँ क्यों आए?
नब्या ने आहिल के गाल पर प्यार से किस करते हुए कहा, सरप्राइज़। आहिल ने जैसे ही रूम की लाइटें ऑन की, सारा रूम खाली था। बस चारों तरफ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थीं, जिसे कपड़ों से कवर किया हुआ था। आहिल ने हैरानी से कहा, यह सब क्या है नबी? नब्या, चलो दिखाती हूँ। नब्या ने पहली पेंटिंग से पर्दा हटाया तो उसमें आहिल की वो सीन को दिखाया गया था जिसमें आहिल बहुत गुस्से में था। नब्या, यह वो तस्वीर है जब हम पहली बार मिले थे। तुम इतना गुस्सा थे, पर तुम गुस्से में भी कितने क्यूट लग रहे हो। उसने प्यार से उस पेंटिंग पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी आंखों में आहिल के लिए प्यार साफ झलक रहा था। आहिल, तुम्हें ये याद है जब हम ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे? नब्या ने दूसरी पेंटिंग से पर्दा हटाते हुए कहा। और ये जब मैंने ज़बरदस्ती तुमसे मम्मा की साड़ी और कंगन लेकर पहने थे, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो गई थी। आहिल ये देखकर मुस्कुराकर बोला, कितना टॉर्चर करती थी बीबी तुम मुझे। नब्या हैरानी से मुंह खोलते हुए बोली, झूठ, टॉर्चर तुम मुझे करते थे। याद नहीं कैसे मुझे वो खुजली वाली साड़ी पहनाई थी और कैसे मुझे अंधेरे बाथरूम में बंद कर दिया था। आहिल, और तुमने क्या किया था? हलवे में मिर्ची डालकर मुझे खिलाई थी और वो कचौड़ियों में पीनट मिलाकर मेरी जान लेने की अच्छी खासी प्लानिंग की थी तुमने बीबी। आहिल की बात सुनकर नब्या की आंखों में नमी आ गई और उसने कहा, हंसी मजाक में मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ पहुंचाई, पर तुम्हारी जान लेने का ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आया। तुम तो मेरी जान हो और अपनी जान की जान लेने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती। नब्या ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर सीरियस होते हुए कहा, आई एम जस्ट जोकिंग यार, आई नो हाउ मच यू लव मी। आहिल ने उसे प्यार से अपनी बाहों में भरते हुए कहा। उसके बाद नब्या ने मूड चेंज करते हुए उसे अगली पेंटिंग दिखाते हुए कहा, ये देखो, जब मैंने तुम्हारे लिए येलो शर्ट खरीदी थी, तुम इतने स्मार्ट लग रहे थे, ऐसे ही नखरे दिखा रहे थे। तुमने वो शर्ट नहीं पहनी ना? आहिल ने उसे पीछे से हक करते हुए। तुम्हें कैसे पता बीबी? न्यूयॉर्क में जब भी तुम्हें मिस करता था उसी शर्ट को पहनता था। ऐसा लगता था मेरी नबी ने मुझे बाहों में भर लिया हो। नब्या ने उसकी आंखों में देखते हुए, सच बोल रहे हो आहिल? आहिल, तुम्हें झूठ लग रहा है। नब्या ने नामे से हिलाया और खुशी से आहिल के गले लग गई। अच्छा आहिल, यह देखो, जब हम बारिश में भीग रहे थे कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम साथ में। उसके बाद नब्या ने आहिल के साथ बिताए कितने ही पलों की पेंटिंग्स उसे दिखाई, जिसे देखकर आहिल इमोशनल हो गया। उसे एहसास हो रहा था कि नब्या ने कितनी शिद्दत से उसका इंतज़ार किया है। आहिल ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर इमोशनल होते हुए कहा, यह सब मेरे न्यूयॉर्क जाने के बाद बनाई थी ना? इतना मिस करती थी तुम मुझे। नब्या, जब भी तुम्हारी याद हद से ज़्यादा सताने लगती थी तो मैं एक आहिल नब्या मूवमेंट को तस्वीर में उतार देती थी। नब्या ने देखा कि आहिल इन पेंटिंग्स को देखकर बहुत सेंटी हो रहा है, तो उसके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए नब्या ने कहा, आहिल, एक और पेंटिंग दिखाऊं? तुम्हें बहुत पसंद आएगी। नब्या ने पेंटिंग से पर्दा हटाया तो उसमें आहिल की वो तस्वीर थी जो नब्या ने ज़बरदस्ती उसकी खींची थी, जिसमें आहिल बहुत फनी लग रहा था। आहिल ने उसे देखकर नब्या से कहा, तुम बहुत बुरी हो यार, मैंने फ़ोन से डिलीट करने को कहा था और तुमने उसकी इतनी बड़ी पेंटिंग बना दी। वेरी नाइस नबी, आहिल ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। नब्या उसके गाल खींचते हुए, उफ़ ये गुस्सा, तुम्हारे ये गुस्से पर मुझे बहुत बहुत प्यार आता है आहिल। नब्या की बात सुनकर आहिल अपनी मुस्कुराहट छिपा ना सका और मुस्कुराते हुए कहा, नबी यार, तुम ग्रेट हो। इन सबको देखकर लगता है जैसे सालों का सफ़र एक लम्हे में सिमट गया हो। सारी यादें ताज़ा हो गई। ऐसा लगता है ये सारे लम्हे फिर से जी लिए हों। नब्या, हमारी लव स्टोरी बाकी लव स्टोरी से कितनी अलग है। ना हम कभी कॉफ़ी डेट पर गए, ना कोई रोमांटिक डिनर, ना लॉन्ग ड्राइव, कुछ भी नहीं था ना हमारी लव स्टोरी में। आहिल, हमें तो बस लड़ते लड़ते ही एक दूसरे से प्यार हो गया। सोचा नहीं था कि लाइफ में ऐसे मोहब्बत हो जाएगी। नबी, अब तो तुम्हारे बिना लाइफ का एक पल भी इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। दोनों एक दूसरे के कंधे पर से टिकाए घंटों बातें करते रहे। तभी आहिल की नज़र पीछे पड़ी एक पेंटिंग पर गई तो उसने कहा, नबी, वो पेंटिंग तो तुमने दिखाई ही नहीं। नब्या जल्दी से उसके आगे खड़े होते हुए, नहीं आहिल, उसे मत देखना प्लीज़। आहिल, अब तो मुझे देखना ही है कि उस पेंटिंग में ऐसा क्या है। नब्या, नो आहिल। नब्या के लाख मना करने के बावजूद
आहिल ने उस पेंटिंग से पर्दा हटा ही दिया और उस पेंटिंग को देखकर उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसमें आहिल और नब्या ने एक क्यूट से बेबी को उठाया हुआ था, जिसे देखकर आहिल ने शरारती अंदाज में नब्या से कहा, ओह, तो ये प्लानिंग है तुम्हारी? नब्या शर्माते हुए, क्या आहिल तुम भी? नब्या ने शर्माते हुए नज़र झुका ली तो आहिल ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, बीवी, अब हम साथ हैं तो हमारे सारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। अगली शाम आहिल नब्या के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसे गोल गोल घुमाने लगा तो नब्या ने कहा, आहिल, आहिल क्या हो गया? आहिल प्यार से, कल तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया था तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी सरप्राइज़ दिया जाए। यह है तुम्हारा सरप्राइज़। ये कहते हुए आहिल ने नब्या को एक एनवलप थमा दिया। नब्या एक्साइटेड होकर, क्या है ये? आहिल, यह है हमारी हनीमून की टिकट्स। हम सिंगापुर जा रहे हैं, वो सारे पल जीने के लिए जिन्हें अब तक हमने ख्वाबों में जिया है। वहाँ बस तुम और मैं, और तीसरा कोई नहीं। नबी, ये हमारी लाइफ की बेस्ट ट्रिप होगी और फिर तुम्हारी प्लानिंग को अंजाम भी तो देना है, आहिल ने शरारती अंदाज में कहा। नब्या उसकी बात सुनकर एक बार फिर से शर्मा गई और उसने आहिल के सीने से लगते हुए कहा, मैं भी कुछ वक्त सिर्फ अपने आहिल के साथ बिताना चाहती थी, पर तुम हमेशा बिन कहे मेरे दिल की बात कैसे समझ जाते हो? आहिल प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए, क्योंकि जान, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। ये कहते हुए आहिल ने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया। 2 दिन बाद वो अपनी ज़िंदगी के हसीन सफ़र को अपने प्यारे से हमसफ़र के साथ यादगार बनाने के लिए सिंगापुर के लिए निकल गए।